लाओ फोटोकॉपी करवाई आपने? ठीक है, ले आया बुक? कहाँ मिली? कहावत ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। बुक की बात थी, मार्कस। कौन सा क्वेश्चन नहीं बना आपसे? क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 109 पर कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कहा? शीला लीला पार्टनर है एक फर्म में, कितनों से बन गया है? आप दो से तीनों से हो गया था, आप दोनों से नहीं हुआ। प्रैक्टिस की थी आपने? देख लेते, देख लो बेटा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शीला का देखते, ए नंबर में इंटरेस्ट ऑन शीला कैपिटल, शीला के कैपिटल पर इंटरेस्ट देखते। फर्स्ट कब से कब तक उन्होंने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का 4 लाख पर, है ना? 1 जनवरी से टू 31 दिसंबर तक। कितना है? 4 लाख। 4 लाख पर इंटरेस्ट देना है इनको 6% पर एनम, मतलब 1 साल का ही दे देते पूरा। 24,000 तो ये हो गया। और एडिशन किया था, है ना? नेक्स्ट कब करा था इन्होंने एडिशन? 1 मई को 50,000 रुपए और इंट्रोड्यूस किया था। तो 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक का कितना हुआ? देखो 50,000 पर 6%, है ना? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने का 8/12। 2 से 2 गया, 6 कम से 12 ना, 4 का सेंटू कर लो 2,000। तो पहला शीला का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 26,000। ये तो सही है। अब दूसरा क्या आया था? लीला का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना है। क्या कहा? लीला ने तो 3 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी 1 जनवरी को, है ना? इसके बाद उसने 1 मई को 40,000 रुपए और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 मई को। तो इस 3 लाख पे तो 12 महीने का इंटरेस्ट दे देते अपन, 12 मंथ का। और इस 40,000 पे 8 मंथ का इंटरेस्ट दे देते। ये तो इनकी टोटल कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल गया। इसके बाद उसने नवंबर के स्टार्टिंग में ही 12,000 रुपए विड्रॉ कर लिए थे। कब ड्रॉइंग्स करे थे? 12,000 रुपए 1 नवंबर को। तो 2 मंथ का जो ड्राइंग का इंटरेस्ट बनता वो माइनस कर दो इसमें से, तो निकल जाएगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है इस चीज में आपको? डस्टर, हाँ हाँ, ये इसमें नहीं सर, वो 36,000 यहाँ पर काटने में क्या गलती कर दी बेटा? करना चाहिए था ना बेटा, देखो 6% तो एनुअल लेते तो हो गया साल भर का, 8 महीने का। कहा था मैंने तो पहले, बाकी बचा ही क्या था? पहले ही तो नहीं हुआ। चलो बी नंबर में इंटरेस्ट ऑन लीला की कैपिटल का निकाल लेते हैं। फर्स्ट कैपिटल इसने कितनी इंट्रोड्यूस करी थी? 3 लाख। 3 लाख पे तो हमने पहले साल भर का इंटरेस्ट दे दिया इसको 6%, 18,000 रुपए तो ये इंटरेस्ट हुआ, है ना? और एडिशन किया था इसने कितने का? 40,000 का।
40,000 का एडिशन किया था 1 मई पे, तो इस पे इंटरेस्ट तो देंगे 6%, लेकिन मई से लेकर दिसंबर तक का 8 महीने का इंटरेस्ट देंगे इसके ऊपर। 6 दूना 12 2 8 1600 रुपये। तो बेटा इनका टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 19,600 19,600, लेकिन एक्चुअल में 40,000 दिसंबर तक नहीं रहे थे। नवंबर में इन्होंने 12,000 रुपये निकाल लिए थे, तो 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर देते यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी ड्राइंग्स करी थी? 12,000 रुपये ड्राइंग्स करी थी, जिसके ऊपर 6% इंटरेस्ट बनना था 2 महीने का, नवंबर और दिसंबर का। 2/12, 2 से 2 ये कटा ना, 6 दूना 12, 2 से ये भी कट गया, कितना? 120 रुपये लेस कर दो इसमें से, 120 087 19,780 रुपये आ गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 480, सॉरी गया है ना, 5 में से 1 गया, 480 ये आ गया इंटरेस्ट ऑन लीला कैपिटल, लीला के कैपिटल का इंटरेस्ट। ये हो गया कंप्लीट। हालांकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो आपको प्रैक्टिकल में दी नहीं है। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन दे देते, उसमें कैपिटल इतना निकालना देते, फिर यहां से निकालते, इसको आप कहाँ पे ट्रांसफर करते? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतनी तो है नहीं कैलकुलेशन। आगे जाके आप करोगे ना जब सीए या कोई सीएस या प्रोफेशनल डिग्री, उसमें ऐसा निकालना पड़ेगा। उसमें यहाँ पर आप निकालोगे दोनों की कैपिटल, देन फिर इसको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डालोगे। ये वर्किंग नोट में डाला, उतारना है आपको आगे ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा तीसरे क्वेश्चन में? दिसंबर 31, 2018 को आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, सभी अकाउंट क्लोज कर दिया है, सब हिसाब बना दिया इन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, कैपिटल अकाउंट बना दिया है। ए बी सी की जो क्लोजिंग कैपिटल थी वो थी 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख ना। इसके बाद क्या? इट वाज डिस्कवर्ड, ये पता किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, जो नहीं दिया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज ही नहीं किया, भूल गए थे देना। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, उस दिन का प्रॉफिट कितना था? 75,000, 75,000। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर से ड्राइंग करी थी 10,000, 7,500 और 5,000। तो आपको बताना वापस की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। देखो क्लोजिंग कैपिटल, देखो ओपनिंग कैपिटल में आप क्या क्या जोड़ देते हो? ओपनिंग कैपिटल, इसमें हम जोड़ देते प्रॉफिट, और लेस क्या कर देते? ड्राइंग। तो यहां पर आ जाती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी वो तो हमें पता नहीं। प्रॉफिट कितना था? 75,000, 75,000। तीनों में बांटना है, किस रेशो में बांटे? कुछ भी नहीं कहा तो बराबर बांटेंगे। ठीक है, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। और ड्राइंग्स घटा देते क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। कितनी करी थी? 10, 7,500 और 5,000। 10,000 ए ने ड्राइंग्स करा था, 7,500 बी ने, और सी ने 5,000 रुपए ड्राइंग्स करा था। इन सबको ही कैलकुलेशन करने का क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी दी है कि आपके पास कितनी बच रही है? 2 लाख, 1,50,000, 1,50,000 एट 1 लाख। इससे हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं अब। ठीक है, रिवर्स में जाएंगे,
जो घटा दिया था उसको जोड़ देते हैं, जो जोड़ दिया था उसको घटा देंगे, तो हम ओपनिंग कैपिटल में चले जाएंगे। और ओपनिंग कैपिटल पता चल गई, और इंटरेस्ट किस पे लगता है? ओपनिंग कैपिटल पे। क्वेश्चन तो ये हो गया, 2 लाख में से क्या 10 जोड़ दो, घटा दिया था 2,10,000, माइनस कर दो 25,000, तो 1,85,000। 1,85,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। तो आ गया 1,85 का 10% 18,500, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे कर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये ए नंबर का, ए बी सी। सबसे पहले क्या दे रखा? क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए, 1 लाख यहाँ पे आ गया। क्या घटा दिया था? ड्राइंग्स घटा दिया था, जोड़ देते इसमें। ड्राइंग्स कितनी? 10,000 इसने करी थी, 7,500 इसने करी, 5,000 इसने। और क्या घटा देते हैं? नेट प्रॉफिट 75,000 है, कुछ भी नहीं कहा था हमने, इन तीनों में इक्वली बांट दिया 1/3 में। 25,000 इसमें से माइनस कर दो, 25,000 इसमें से, 25,000 इसमें से। तो यहाँ पर आ गए तीनों की ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओपनिंग कैपिटल। इसकी कितनी आ रही? ए की ओपनिंग कैपिटल थी 1,85,000, 1,85,000, जिसमें से 25,000 इन्होंने प्रॉफिट कमाया था, 2,10,000, इसमें से 10,000 इन्होंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया था, तो 2 लाख इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई थी। इसकी कैपिटल देखो, 25,000 इसमें से माइनस कर दो, 1,25,000, 1,32,500, 1,32,500। इसमें 75,000 और 5 जोड़ दो, 80,000, 80,000। ये तीनों के आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब इनके ऊपर निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बी नंबर में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल 1,85,000 का 10%, तो 18,500 इसकी हो गई। इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल, बी की कैपिटल पे 1,32,500 का 10%, 13,000, सॉरी 250, 250। और थर्ड इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, सी की कैपिटल है 80,000 और इसके ऊपर इंटरेस्ट देना हमें 10%, ये हो गया 8,000। बेसिक कैलकुलेशन थी। अब इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ चार्ज कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एफ्टर ऑपरेशन अकाउंट में। ठीक है, टू साइड। ये हो गया बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया, अब निकालना हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो पार्टनर्स बने तो पार्टनर्स क्या जाता है कि यार इस बिजनेस से मुझे कुछ ना कुछ हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिले। जैसे आपको आपके घर के लिए भी कुछ खर्चा चाहिए रहता है, फैमिली में परिवार को ना, जैसे 10,000, 15,000, 20,000। वैसे ये पार्टनर सोचते हैं कि मुझे भी इस बिजनेस से पर मंथ कुछ एक फिक्स अमाउंट मिल जाए, प्रॉफिट तो लास्ट में मिलेगा तो मिलेगा, बट अभी मुझे कुछ मिल जाए। तो पार्टनर्स क्या करते, अपनी फर्म से कुछ अमाउंट एवरी मंथ निकालते रहते हैं। अगर ये अमाउंट फिक्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना के 3 फॉर्मूले रहते हैं। अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग्स कब कर रहे हो? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को ही हम ड्राइंग्स कर रहे हैं। एवरी मंथ। तो बेटा हमें एक बेस ईयर लेना पड़ेगा, मतलब इसमें फिर क्या लेना पड़ेगा? 13/2 को हमें बेस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 12 मंथ का तो हमें यहाँ पे किससे को लेना पड़ेगा? 13/2 काटेंगे तो कितना आएगा? 6.5 आएगा। अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हो, कब कर रहे हैं आप? ठीक है, हाफ ऑफ द एवरी मंथ, एवरी मंथ के मिडिल में, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब 15 तारीख को हर महीने आप क्या करें? ड्राइंग करें। देन फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? 12/2। कैलकुलेशन में बेस क्या लेना पड़ेगा? 12/2। हाँ, 30। तीसरा, अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट है, आपको ध्यान रखना है, कब लगेगा? जब आप एक फिक्स अमाउंट निकाल ड्राइंग कर रहे हो। अनफिक्स होगा तो फिर प्रोडक्ट मेथड लगेगी, ठीक है। ड्राइंग्स कब कर रहे हैं? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। देन फिर हमें किससे बेस लेना पड़ेगा? 11 को, 11/2। इनको लेने का मतलब क्या? अगर देखो लास्ट डे, हर महीने के लास्ट डे पे अगर ड्राइंग कर रहा ना, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा? 11 मंथ ही वो निकाल पाएगा, मतलब उसका जो लास्ट मंथ की ड्राइंग है वो अगले साल काउंट होने लग जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मंथ के बीच में से निकाला, स्टार्टिंग में निकाला, एंडिंग में निकाला, तो हमें इन 3 को बेस लेके चलना पड़ेगा। जैसे आप हो, आप हमारे मेरी फर्म से क्या कर रहे हो? 10,000 रुपए एवरी मंथ निकाल रहे हो स्टार्टिंग में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने में टाइम लग जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि देखो पहले मंथ आपने क्या करा? मुझसे 10,000 रुपए निकाला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या निकालूंगा? जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 12 महीने का। फिर फरवरी में भी आपने निकाला 10,000, अब मैं कितने महीने का इंटरेस्ट लगूंगा? 11 महीने का। मार्च में निकाला, फिर 10 महीने का। तो ऐसे 12 बार कैलकुलेशन करूंगा मैं, जबकि आप एक फिक्स अमाउंट ही निकाल रहे हो, समझे ना? तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या कर देंगे? 13/2 से डिवाइड कर देंगे तो इजीली निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो अगला। देखो क्या कहा बेटा इसमें? रमन एंड बमन पार्टनर है एक फर्म में। रमन विड्रॉ करता 2,000 रुपए पर मंथ। उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए देखो एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, हर महीने 2,000 रुपए ही विड्रॉ कर रहा है। इसके बाद क्या कहा? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सल्लेख के अनुसार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना 10% पर एनम। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ ड्राइंग मेड इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। हर महीने की 1 तारीख को ये क्या करता? 2,000 रुपए निकाल लेता है, तो क्या होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? दूसरा क्या बोला उसने? अगर वो हर मंथ के एंड में निकाल रहा है, लास्ट डे पे निकाल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? ठीक है, और हर महीने के बीच में निकाल रहा वो,
15 तारीख को निकाल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, निकालने में अंतर। अगर आप जनवरी में ही निकाल रहे हैं लेकिन 31 जनवरी को आप ड्राइंग निकाल कर रहे हो तो उस हिसाब से भी कितने महीने का लग रहा है, 11 महीने का लग रहा है, जनवरी तो खत्म हो गया। इसलिए बेटा इसको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ज्यादा कुछ नहीं, अपन पहला देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यही रहने देते, याद रहेगा ना, 13/2, 12/2 और 1/2। चलो देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिक्स अमाउंट है। देखो कितना निकाल रहा है वो, 2000 रुपये निकाल रहा है साल भर, तो साल भर में कितना निकालेगा वो, 24,000, है ना। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना इसके ऊपर, 10%, तो इंटू कर देते 10%। ये 10% तब लगता है 24,000 पे जब उसने 1 जनवरी को ही पूरा निकाल लिया 24,000, तो अब सालाना है, लेकिन ये 24,000 वो हर महीने 2-2 करके निकाल रहा है, तो इंटरेस्ट देखो क्या होगा। अपने को कौन सा बेस लेना है, 13/2 का इंटू 13/2, और कितने महीने तक निकाले इसने, 12 महीने तक। तो यहां पर आप सोल्व कर लोगे तो पहला आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 1 से 1 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 2 से 11, 1200, फिर 12 से 1 गया, 100 इंटू 13, 1300, ये आ गया 1300। तो पहले का आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1300। या तो आप ये कर लो, या तो फिर जनवरी फरवरी मार्च तक का जोड़ते जाओ, 12 महीने का इंटरेस्ट, उन सबको प्लस करोगे तो भी 1300 आंसर आएगा ना। तो उससे अच्छा अपन ये कर लेते। फिर इसमें क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड में कर रहा है, तो एंड में तो यहाँ पर, है ना। चलो इसी में देख लेते हैं, ये बी सी यहाँ पर दे दिया इसने और बी यहाँ पे दे दिया। चलो यहाँ पे भी कितना निकाल रहा है वो, 24,000 रुपये निकाल रहा है। कितना परसेंट लगेगा इंटरेस्ट, 10%। इसमें क्या आएगा, 12/2, है ना, और कितने में, 12 का, 12 महीने को, अपॉन में इंटू में 12 भी करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, 1 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये गया, 12 से 12 ये कट गया, और इससे काट दो 1200। तो दूसरे में इंटरेस्ट कितना आया, 1200 रुपये, है ना। बेटा लास्ट में सी वाला इसमें अपन ने बी में करा, इधर देखो सी है वो, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, अब ड्राइंग क्या कर रहा है बी में, लास्ट मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, 24,000 रुपये, ठीक है, इंटू 10% इंटरेस्ट इंटू 11/2 इंटू 12, एक ही गया, 1 0 से 1 0 ये गया, ठीक है। 2 से इसको काट दो, 1200, 12 से इसको काट दो 100, तो कितना हो गया, 1100। बस बेटा अगर आपने इतना याद कर लिया ना तो इजी रहेगा, तो एक बार आप 12 महीने तक का इंटरेस्ट भी निकाल के देख लोगे तो भी आंसर इजी आना है, ठीक है। तो ये इजी है, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 था, वो उसमें से देख लेना आप, है ना, आगे नहीं। चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अगर अमाउंट अनफिक्स है, कभी 2,000 निकाल रहा है, कभी 5,000 निकाल रहा है, कभी 15,000 निकाल रहा है हर महीने, मतलब अमाउंट के बारे में कोई फिक्स नहीं है, डेट भी कोई फिक्स नहीं है, देन फिर हम कैसे निकालें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
और भी बहुत सारी मेथड है। सिंपल मेथड जो आप बचपन से करते आ रहे हो, चौथी पांचवी से, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं ना, प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, एडीटी से भी कर सकते हैं, एवरेज ड्यू डेट के में से। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। पहले अपन सभी मेथड से ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट है कैलकुलेशन का, इसके बाद अकाउंट आ जाएंगे। मीरा एक पार्टनर है फर्म में जो ड्राइंग करती थी। एवरी मंथ कुछ अमाउंट उसने ड्राइंग करा है, नीचे दिया है 31 दिसंबर 2018 तक की ड्राइंग। 1 फरवरी को उन्होंने 12,000 रुपए ड्राइंग करा है, 30 अप्रैल को 6,000 ड्राइंग करा, 30 जून को 9,000 रुपए ड्राइंग्स करे हैं, 31 अगस्त को 12,000 रुपए ड्राइंग्स करे हैं, 1 अक्टूबर को 8,000 और 31 दिसंबर को 7,000 रुपए ड्राइंग्स करे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 9% पर एनम, लिखा हुआ पीए पर एनम। ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करना है बाय प्रोडक्ट मेथड से। मेथड का नाम दिया है, सिंपल भी निकाल सकते हैं। पहला देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब करा आपने, 1 फरवरी को। कितनी करी है, 12,000 रुपए ये निकाले। दूसरा कब करा है, 30 अप्रैल को 6,000 रुपए निकाले। फिर 30 जून को 9,000 रुपए निकाले। 31 अगस्त को 12,000 रुपए यहाँ पे निकाले। फिर 1 अक्टूबर को निकाले 8,000 रुपए 1 अक्टूबर में निकाले। एंड 31 दिसंबर को निकाले ना 7,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा, 9%। यहाँ पर भी 9%, यहाँ पर भी 9%, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9% पर एनम है। इन्होंने कब निकाला था, 1 फरवरी को। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 फरवरी से 31 दिसंबर पे लगेगा 12,000 पर। कितना, फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 महीने का। तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकलेगा 11/12 का। ठीक है, 20 से 20 गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 30 इंटू 3, 90 रुपए पहले का इंटरेस्ट, पहले महीने का। इसमें मंथ वाइज आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इसमें अप्रैल 30 अप्रैल, अप्रैल खत्म हो चुका है, मतलब 4 महीने हो चुके हैं, 8 महीने का इंटरेस्ट है। 8/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 120 रुपए इसका इंटरेस्ट हुआ। ये कब निकाला था आपने, 30 जून को। जून कंप्लीट हो गया, जुलाई, जुलाई से दिसंबर 6 महीने, 6 मंथ का इंटरेस्ट, 6/12, 20। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौक 12 ना, 2 4, 2 तिया 6, 9 से इसको काट दो, 45, 45 इंटू 3 इंटू 3 कर लो। इसमें कितना हो रहा है, 9, 9 पंजे 45 की 5, हाथ दिलाया 4, 405। अब ये कब निकाला आपने, 31 अगस्त को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ का, 4/12, 60 रुपए आएगा वैसे, नहीं सर गलत, 20, 30 रुपए आएगा। देखते, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से 4 कट गया ना। ठीक है, कितना आ रहा है इसका, 360, 360 सही है। ये कब निकाला आपने, अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ। 1 अक्टूबर को निकाला है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से इसको काट दो, 4 दूना 8 है ना, 60, 60, 180, कहाँ से 600। और इस पे कोई इंटरेस्ट बनेगा दिसंबर वाले पे नहीं, 31 दिसंबर को ही निकाला, साल खत्म होने पे। मतलब यहाँ पर तो कोई काउंट ही नहीं होगा।
यहाँ पे निकाल सकते हैं आप सबको प्लस करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसका? अच्छा एक मिनट, हाँ 11 का करना भूल गया मैं। 990 990 आप प्लस कर लेते। सबसे पहले कितने वाले? 100 वाले प्लस कर लेते। 9 1 10, 4 14, 14 3 17, 1 18, 1800। अब 10 वाले 9 2 11, 6 17, 17 और 8 25, ठीक है। और कितना है? 5 5 5 है ना, 0 की 2 2055। तो पहला तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नहीं कुछ गलत हो गया। जोड़ने में कहाँ गलती हुई है देख लो। अमाउंट सही है 12,000, 6,000, 9,000, फिर 12,000, फिर 8,000, फिर 7,000। डेट सही है 31, 30, 30 जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। मंथ देख लो, यहाँ पे 11 मंथ हो रहा है, यहाँ पर 8 महीने हो रहा है, ठीक है। 8 मंथ हो रहा है यहाँ पर, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 6 महीने हो गया यहाँ पर, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये भी सही है, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी सही है। तो 0 बिल्कुल सही है। काटने में कहाँ गलती हुई है देख लो। पहला सही है 990, तो देख लेते। 2 0 से 2 0 कटा है, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। 4 4 4 12, 30 इंटू 90, 90 990, पहला सही है। दूसरा देख लेते। 2 0 से 2 0 कटा, 3 3 9, 3 4 12, 4 से इसको काटा। हाँ ये वाली गलती हो गई है यहाँ पर, देखते। एक मिनट, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 3 9, 3 4 12, 4 दूना 8, हाँ ठीक है। ये भी 120 सही है। यहाँ पे देख ले तो 2 0 कट गया, 3 3 9, 3 4 12, 4 से फिर इसको काटा ना। यहाँ पर देख लेते, 4 से इसको काटा, एक मिनट, 3 4 12, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर इसको काटा था 2 से, कट गया था तो 45 45। अभी क्या 3 3 9 9 का 45 से इंटू कर लिया था। 9 पंजे 45 की 5 हाजिर 4, 36 और 4 40, ये भी सही है ना। यहाँ पर देख लेते गलती हुई क्या। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 3 9, 3 4 12, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो तुम्हारा 24 भारतीय 36, ये भी सही है। और यहाँ पर देख लेते, 2 0 से तो 2 0 कट गया, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। 4 बचा, 4 दूना 8, 20 बचा, ठीक है। 3 3 9, 9 दूना 18, ये भी सही है। कहाँ गलती हुई फिर? प्लस में चेक करी। 9 10, 4 14, 14 और 3 17, 1 18, 18 तो ये हो गया। 9 2 11 और 6 17, 17 और 3 20 और 25, 25 एक है और एक 5 है। 5 5 8 2 10 की 0 हजरा, एक और एक 2। बेटा गलती तो हुई है कहीं ना कहीं, देखो चेक करो। अच्छा मैंने मैथ्स नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। आपने 60 का इंटू 2 से कर दिया, 3 को भी तो करना था, है ना। तो ये था 360, 360। अब प्लस कर लो, अब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? 9 और 3 12 और 4 16, 16 और 3 19 और 1 20, ठीक है। अब 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29 और 5 का 5, 5 9 2, ठीक है। आ गया। एक तो ये है प्रोडक्ट मेथड,
अब उनको पता है मैथ्स वाले स्टूडेंट नहीं है, अपने से गलतियां हो जाएगी, तो इससे भी कुछ इजी हो सकता है क्या, उस मेथड को अपन देख सकते हैं। उस मेथड के लिए अपन क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड के लिए देखते हैं, ये तो सिंपल है, कर सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट मेथड के लिए देख लेते हैं। कितनी ड्राइंग्स करी थी बोलते हैं अमाउंट? 12,000, 6,000, 9,000, 12,000, 8,000, 7,000। ठीक है, ये तो था अमाउंट। मंथ देखो कितना हो रहा है, इसमें 11 मंथ, इसमें 8, 6, 4 मंथ का यहाँ पर नहीं बेटा, यहाँ पर कहाँ से 2? अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो हो गया, और ये 3 महीने का 3 मंथ, और यहाँ पे 0, ये था। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इंटू, इंटू कर लो, कितना आ रहा है, 11 अगस्त में इंटू करो 120, 132, 100 ना, 120 तो हो गया, इसमें 11 जोड़ देते 131, 131, सही है ना, नहीं 132 होगा ना, 12 इंटू 10, 120 तो ये हो गया 1,20,000, और इसमें 12 जोड़ दो 1,32,000, इसमें 8 का कर दो, 8 45, 8 48, 48,000, इसमें 54, 54,000, इसमें 24, 48, 48,000, इसके अंदर 24,000, और ये 0। अब इनको प्लस करो, करो इनको प्लस, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 लाख। अरे इतना कितना टाइम लगा रहे हो, पहले 1 लाख वाला देख लो, ये 1 लाख, अब 10,000 वाले देख लो, कितना है, 3 और 4 7 और 5 12, 12 और 8 16, 16 और 2 18, 18, 10,000 वाले मतलब 4 0। अब 1,000 वाले देख लो, 2 और 8 10, 4 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26, 26,000 मतलब 3 3 0 0 0, 3,06,000, ये हो गया 3,06,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना है, ये तो टोटल प्रोडक्ट निकला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 3,06,000 टोटल प्रोडक्ट हुआ है, कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है, 9%, और 1 मंथ के इक्वल इसको अपने को करना, मतलब इंटू में क्या करना पड़ेगा, 12, क्योंकि सभी मंथ का हमने प्रोडक्ट करके यहाँ पर टोटल कर दिया है, तो अब सीधा 9% कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 गया, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से इसको काट लो ना, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 7 28, बचा 2, 26 हो गया, 26 नहीं आता, 4 छक्के 24, बचा 2, 4 पंजे 20, इंटू कर लो 3 से, 3 पंजे 15 की 5, हाजिला 1, 18 और 1 19 की 9, हाजिला 1, 3 7 21 और 1 22, आ गया। एक ही मेथड हो जाएगी।
इसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट मेथड, कि आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी होगा उसका सीधा 9% निकाल लो, 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तो है। एक और मेथड है, उसको बोल सकते हैं आप एवरेज ड्यू डेट। इसका टोटल कर लो पहले तो। हाँ चलो कर लो इसका। हाँ कितना हो रहा है, 10 और 10 20, 1000 वाले को 6 2 8 और 8 16 17, 17 2 19, 19 और 8 19 और 8 27, 27 और 7 34। ठीक है, ये कितना हो रहा है इसका 54,000, 54,000। अब इनको आपस में डिवाइड कर लो, इसका एक एवरेज निकाल के प्रोडक्ट से इंटू कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। पहले ये मेथड तो करो, एक मिनट। इसको प्रोडक्ट को इस अमाउंट से डिवाइड करके एक एवरेज मंथ निकालो, एवरेज मंथ को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन आप यही करो तो ज्यादा अच्छा है। इतना भी खास नहीं है कि इसके ऊपर अपन ज्यादा वर्क करें, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बस बेटा ये 5 क्वेश्चन तक तो नॉर्मली कैलकुलेशन थी। इसमें हमने क्या सीखा, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतना टफ नहीं था, बेसिक कैलकुलेशन थी, बस थोड़ा सा समझना था आपको। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसका क्वेश्चन 6 से लेके, क्योंकि यहाँ से सब अकाउंट आना है। प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ से 6 से लेके तो पूरा अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। उससे भी लास्ट में भी लिखा 30 में प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक करने के पहले वापस से कह रहा हूँ, आपको कल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर रिवाइज करके आना है। आपको मैंने कल लिखने के लिए भी दिया था होमवर्क में, किया था आपने? क्या किया, चेक कराना मुझे भी। तो कल पढ़ते हैं, कल अपन इसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कशन करेंगे। डीड क्या होती है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्प्यूट्स को सोल्व करती है, इन चीजों को अपन कल पढ़ेंगे। और इसी से रिलेटेड अगले क्वेश्चन है 6 7 8 9। ठीक है, चलो।